डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के नए अमरीकी सदर बनने के इम्कानात रोशन। विस्कॉन्सिन के बाद अमरीकी रियासत मिशिगन से भी जो बाइडन कामयाब। 2016 के इंतखाबात में यहां से ट्रंप कामयाब हुए थे। बाइडन को सदर बनने के लिए 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। बाइडन को नेवाडा, मेन और एरिजोना में भी बरतरी। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में बरतरी हासिल। चारों रियासतों के इलेक्टोरल वोट जीतने के बाद ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 हो जाएंगे। जो बाइडन अमरीकी तारीख में 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि नतायज से सामने आ रहा है कि हम जीत रहे हैं। जीत के लिए पुरुमीद हूं, लेकिन अभी ऐलान नहीं कर रहा। डेलावेयर में खिताब में कहा कि वाज़े हो गया, हम मतलूबा इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेंगे। वोटों की गिनती मुकम्मल होगी तो हम जीत जाएंगे। पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जीत मेरी नहीं, तमाम अमरीकी आवाम की होगी। They're trying to cheat. They're trying to cheat. They have 3x5 printed big posters in polling locations all over the city saying to vote for Biden and Harris, which is totally illegal. They're passing out flyers. The supervisors of elections, we have them on video, certain ones wearing literally Biden-Harris face masks. ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराजात। अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा पोलिंग स्टेशंस पर अमले ने बाइडन और हैरिस की तस्वीर वाले मास्क लगा रखे थे, जो इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पेंसिल्वेनिया के नताइज के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। ट्रंप कैंपेन मैनेजर ने कहा कि विस्कॉन्सिन की कई काउंटीज में वोटिंग की बेजाब्तगियां की गई। विस्कॉन्सिन इलेक्शन ओहदेदार ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा। ट्रंप पेंस व्हाइट हाउस खाली करो के नारे। हर वोट गिनो, वोट को तहफ्फुज दो के कुतबे उठाकर रैलियां। मिशिगन में धांधली के इल्जामात लगाकर रिपब्लिकन्स का गिनती रोकने के लिए एहतजाज। अमरीका में आलमी मुबस्सिर मिशन के सरबराह ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात जमहूरियत पर आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा सदर ट्रंप ने इलेक्शन की रात ही बदइंतजामी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अमरीकी सेनेट पर कंट्रोल के लिए भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स को 12 और रिपब्लिकन्स को 18 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सेनेट में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की नशिस्तों की तादाद 48-48 हो गई। 4 के नताइज आना बाकी। सेनेट में अक्सरियत के लिए दोनों जमातों को मजीद 3 सीटें दरकार। ऐवान नुमाइंदगान की 534 में से 390 नशिस्तों के नताइज का ऐलान। डेमोक्रेट्स 204 और रिपब्लिकन 190 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशिस्तें जीतना लाजमी है। अमरीकी सदारती इंतखाब पर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी भरपूर दिलचस्पी का इजहार। सोशल मीडिया पर ट्रंप और जो बाइडन के मीम बन गए। बाइडन की बर्तरी कम होने पर उनका मीम सामने आया कि घबराना नहीं है। ट्रंप के नाम पर वोट को इज्जत दो का जाली ट्वीट सामने आ गया। पाकिस्तानी सियासतदानों के भी तबसरे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर कंटेनर लग चुके हैं, ट्रंप हार चुका है। हो सकता है वो व्हाइट हाउस से बाहर निकलने से भी इनकार कर दें। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के खदशे के पेश नजर तफरीही पार्क्स को शाम 6 बजे, शादी हॉल्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात मुकर्ररा वक्त से पहले करने पर गौर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुंच गई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम SOPs पर अमल करें।
सर्दी में इजाफे के साथ ही महकमा मौसमियात ने पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त स्मॉग छाए रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब के कुछ इलाकों में फसलों की बाकियात को जलाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाका जात, कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने लगा। कराची में आमिल बनकर खातून से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को दादा भाई टाउन से पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार। वजीर आजम इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों के एजाज में जोहराना देंगे। सियासी हिकमत अमली और मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर गुफ्तगू होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कोयटा पहुंच गए। कहा 7 नवंबर को कोयटा में ओहदेदारों और हम ख्याल साथियों का इजलास बुलाया है। इजलास में मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर के ओहदे से ज़बानी इस्तीफा दिया है, तहरीरी नहीं। ताहम अब मुस्लिम लीग नून में वापसी का इम्कान नहीं है। बोले नवाब सनाउल्लाह ज़हरी मुस्लिम लीग नून छोड़ने या ना छोड़ने का खुद बेहतर तौर पर बता सकते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकन बलोचिस्तान असेंबली है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलावल भुट्टो को नोटिस जारी करने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का एहतजाज। कहा बिलावल भुट्टो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, विफाकी वजीर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम और वज़रा को खिलाफ वर्जी का नोटिस क्यों नहीं जारी किया? क्या वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां नहीं उड़ाई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है गिलगित का इलेक्शन साफ, शफाफ और आजादाना होगा। धांधली की अफवाहें बेबुनियाद हैं। 2020 में वोटर्स की तादाद में 1 लाख से जायद का फर्क आया है। इस मरतबा के इलेक्शन में फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। पुलिस, रेंजर्स और FC के एहलकार सिक्योरिटी देंगे। लाहौर में एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पानी की तोप चला दी, कई किसान गिरफ्तार। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा जुल्म की भी कोई हद होती है। किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनकी पैदावार को जखीरा करके गंदम और चीनी स्कैंडल में अपने ATM को नवाजा गया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया कि नून लीग ने अपने 5 साल में किसानों को क्या रिलीफ दिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने LOC के दोनों तरफ भारतीय जारियत के शिकार कश्मीरियों के जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज LOC के साथ रहने वाले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ को रावलपिंडी कंटोनमेंट में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तरक्याती कामों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान किया और सिविल इंतजामिया के किरदार को सराहा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है CPEC के आगाज से अब तक बड़ी पेशरफ्त हुई है। 25 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी से बड़े मंसूबे मुकम्मल हुए। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बिजली से चलने वाला पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। मंसूबों से तवानाई की तरसील और रोजगार के मौके हासिल हुए। रवां साल पहले 6 माह के दौरान गवादर पोर्ट पर शिपिंग कार्गो का आगाज हुआ। शिपिंग कार्गो से अफगानिस्तान तक 20,000 टन अजनास पहुंचाई गई। करतारपुर रहदारी की पहली सालगिरह 9 नवंबर को मनाई जाएगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का कहना है कि 1000 से जायद सिख यात्री और हिंदू ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। वजारत मजहबी उमूर वजारत खारजा के जरिए भारत से सिख यात्रियों की आमद पर बात करें। पाकिस्तान ने बारहा भारत से बजरिया रहदारी यात्रियों की आमद की दरख्वास्त की है।
अयाज लतीफ पिलीजो की क़यादत में मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च लाड़काना पहुंच गया। अयाज लतीफ पिलीजो ने कहा कि जज़ायर और सिंध की तकसीम का सौदा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 14 साल से सिंधियों का खून चूस रही है। अवाम गंदा पानी पीने पर मजबूर है। अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क सियासी इज़्तिराब का शिकार है। मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी में परेशान कुन इजाफा हुआ है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 237 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में निजी शोबे में आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत मुआहदों के नए उसूल मुतार्रिफ। गैर मुल्की कारकुन मुआहदा खत्म होने पर कंपनी की मंजूरी लिए बगैर दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे। गैर मुल्की कारकुन को एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट की आजादी होगी। मुलाजमत मुआहदों के नए उसूल मार्च 2021 में नाफिज होंगे। महदूद उम्रा प्रोग्राम का तीसरा मरहला, मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। मस्जिदुल हराम के 19 दरवाजे नमाजियों की आमद और रफ्त के लिए मुख्तस किए गए हैं। नमाज का इजाजतनामा रखने वाले सिर्फ इन दरवाजों से दाखिल हो सकेंगे। उम्रा ज़ायरीन के लिए बाबे मलिक फहद, अजियात, अस्सफा और मरवा मुख्तस। रशीदा तुलैब और इल्हान उमर दोबारा ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गई। रशीदा तुलैब और इल्हान उमर ने पहली मुसलमान अरकीन कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। रशीदा तुलैब और इल्हान उमर को सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्जी हमलों का सामना करना पड़ा था। फलस्तीनी निजाद अमरीकी ईमान जोजे भी कोलोराडो से ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गई। अमरीका में ट्रांसजेंडर अफराद भी सेनेटर मुंतखब। रियासत डेलावेयर और वर्मोंट से डेमोक्रेट उम्मीदवार सारा मैकब्राइड ने 86% और टेलर स्मॉल ने 40% से जायद वोट हासिल किए। क्रिसमस में तो अभी 45 रोज हैं, तहम वस्ती लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर रिवायती क्रिसमस लाइट्स रवा बरस मुअय्यन वक्त से 3 हफ्ते पहले ही रोशन कर दी गई। कोरोना वबा के सबब स्ट्रीट पर वो रौनक नजर नहीं आ रही जो इसका खासा है। पार्टनर की इंजरी के बायस इसामुल हक पेरिस मास्टर्स में एक्शन से महरूम। डबल्स के पहले मैच से कबल इसाम के पार्टनर जख्मी हो गए। पार्टनर की इंजरी की वजह से इसामुल हक को मैच से दस्तबरदार होना पड़ा।